श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, विश्वास कोई सतही बात नहीं है। यह मन की स्थिरता और आत्मा का भरोसा है उस शक्ति पर जो हमारी सोच से परे है। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमारे अनुसार होगा, बल्कि यह है कि जो भी होगा वह हमारे हित में होगा, भले ही अभी ना समझ आए। इसलिए विश्वास को परीक्षा की घड़ी में ही परखा जाता है, जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। आपको बता दूं कि जीवन में दुख या कठिनाइयां अचानक नहीं आती। ये तो दो कारणों से आती हैं। एक तो हमारे कर्मों का फल, जैसे बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। भगवान न्यायकारी है, पक्षपाती नहीं। अगर हम कष्ट भोग रहे हैं तो यह किसी पूर्व जन्म या इसी जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन हम समझ नहीं पाते और भगवान को दोष देने लग जाते हैं। दूसरी दूसरा हमारी आत्मा की परीक्षा और उन्नति के लिए, जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा देनी पड़ती है, उसी प्रकार जब जीव आगे बढ़ता है तो उसे परमात्मा पर भरोसे की परीक्षा भी देनी होती है। परमात्मा परीक्षा लेते हैं पर साथ भी देते हैं, पर यह साथ तभी अनुभव होता है जब मन में श्रद्धा और शांति हो। तभी तो कहा जाता है कि विश्वास केवल शब्द नहीं, साधना है। आजकल लोग कहते हैं कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब थोड़ी सी कठिनाई आती है तो मन घबरा जाता है। भगवान से शिकायतें शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हम इतनी पूजा की, फिर ये क्यों हुआ। ये कैसा विश्वास है जो जरा सी हवा से डगमगाने लगा। सच्चा विश्वास तो वह होता है कि जो कहे, प्रभु मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, पर मुझे विश्वास है कि जो कर रहे हो वो मेरे लिए सही है। इसको उदाहरण के तौर पे समझाते हैं, जैसे भक्तों के उदाहरण जिन्होंने हमें विश्वास सिखाया। प्रहलाद जी, 5 साल का बालक, परंतु उसका विश्वास अडिग था। पिता ने अग्नि में डाला, पहाड़ से गिराया, विष दिया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा, हे विष्णु ये तुमने क्या किया। उसने बस कहा, जो होता है हरि की इच्छा से होता है और वह सदा मेरे हित में होगा। मीरा जी, समाज ने त्यागा, विष का प्याला दिया, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। वह कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ध्रुव केवल 5 वर्ष की अवस्था में वन चला गया। माँ ने कहा, भगवान ही तुम्हारे दुख का उत्तर है। ध्रुव ने भगवान को पाने तक तप किया और पाया। इन भक्तों का जीवन बताता है कि जब विश्वास अडिग होता है तो संसार की कोई शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। यह दास एक बात जरूर कहना चाहता है कि हम अक्सर भगवान से मांगते रहते हैं, पर शायद ही कभी धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज भी आपने मुझे जीवन दिया और एक और दिन दिया, यह भी आपकी कृपा ही तो है। इस भाव से जब हम दिन शुरू करते हैं तो पूरा दिन आनंदमय हो जाता है। कठिन समय में भी यदि हम कह सकें, हे प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पर मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हो, तो यही यही हमारा बल बन जाता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, जो केवल मेरी शरण में रहते हैं उनके योग यानी जो चाहिए और क्षेम जो है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी होती है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए तो संसार चाहे शत्रु बन जाए, परमात्मा हमारी ढाल बन जाता है। तभी ये दास कहता है, भाव विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करोगे तो कल्याण कल्याण होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह हिमाचल प्रदेश से आकांक्षा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी जान जाएंगे कि नाम जप से भाग्य बदल जाता है। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक साधारण महिला हूँ, लेकिन मेरा जीवन अनुभव मुझे असाधारण बना दिया। मेरे परिवार में मेरे पति और 2 प्यारे बच्चे हैं। मेरा विवाह वर्ष 2016 में हुआ था और मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे एक ऐसा ससुराल मिला जहाँ सबने मुझे बेटी की तरह अपनाया। मेरा पति मेरे प्रति स्नेहदिल, संवेदनशील और सच्चे जीवन साथी रहे। जीवन में जो भी एक स्त्री चाहती है, स्नेह, सम्मान, अपनापन, वह सब कुछ मुझको मिला।
परंतु जीवन के कुछ अध्याय हमारे हाथों में नहीं होते, उन्हें तो प्रारब्ध ही लिखता है। हमारे पिछले जन्मों के पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने हम सभी भाई बहनों की कुंडली ज्योतिषी के पास ले जाकर दिखाई। उन्होंने मेरी कुंडली देखने के बाद कहा, जब यह बच्ची 30 वर्ष की हो जाएगी तो जीवन में इसके गहरा शारीरिक कष्ट आएगा, जो लंबे समय तक चलेगा, जिससे इसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। उन्होंने कुछ उपाय भी बताए, परंतु बालमन इन इन बात की गंभीरता को नहीं समझ सका। वर्ष 2024 आया। मैं 30 वर्ष की हो चुकी। एक दिन मैं अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। वहां से वापसी के समय रास्ते में ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में जब एक मोड़ आया तो वहां पर जब सड़क पर मोबिल ऑयल फैला हुआ था। हमारी गाड़ी स्पीड में थी। जैसे ही पहिया मोबिल के ऊपर पड़ा, जब तक कुछ समझते तब तक हमारी गाड़ी बुरी तरह से फिसलती चली गई। हम दोनों गिर पड़े। मेरे पैरों में चोट आ गई। तब तक वहां खड़े आसपास के लोगों ने हम दोनों को उठाया और हमें पास की क्लिनिक पर लेकर चले गए, जहां डॉक्टर ने मामूली चोट बताई, दवाइयां दी और हम लोग घर वापस आ गए। परंतु उसी रात मेरे पैरों में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। दवा लेने पर थोड़ी राहत मिलती, पर उसका असर खत्म होते दर्द फिर शुरू हो जाता। धीरे धीरे यह दर्द मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को निगलने लगा। मेरे पति ने बड़े बड़े कई डॉक्टरों को से परामर्श लिया, तमाम टेस्ट करवाए, परंतु बीमारी थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी। दवा दुआ डॉक्टर सब प्रयास विफल हो रहे थे। दर्द ऐसा था, कभी कभी मन करता था कि अपनी टांगें काट डालूं। अपने पति और बच्चों को देखकर हमारी आंखें नम हो जाती थी। यह बात मेरी माँ को पता चली तो वो घबरा गई। उनको उस ज्योतिषी की बात याद आ गई। उन्होंने फिर से कुंडली दिखाई। वही भविष्यवाणी फिर सामने थी, वही कष्ट, वही प्रारब्ध। इस बार भी उपाय बताए गए। हमने सब कुछ किए, हर दिशा में भाग दौड़ की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। रातें जागते बीतते, आंखें सूज जाती, लेकिन राहत कहीं पास नहीं था। उस समय जब जीवन के हर रास्ते बंद दिखने लगे तो एक ही सहारा बचा, भगवान। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक रात स्वप्न में देखा कि एक बुजुर्ग साधु मेरे पास आए और बोले कि तुम राधा नाम का जप करो, जीवन के संकट नष्ट हो जाएंगे। मेरी नींद तुरंत टूट गई। मेरे मन में एक नई आशा की किरण जागी। उस दिन जब मैं मोबाइल पर यूट्यूब देख रही थी तो उसमें राधा नाम की महिमा का एक वीडियो देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी क्रम में मैंने अच्युत प्रभात चैनल की कई वीडियो देख डाली। उन वीडियो को देखकर मुझे अद्भुत शांति मिली। मैंने बिना देर किए गुरुजी आपको फोन मिलाया तो आपने बताया, रोगों का इलाज होता है बेटा, परंतु भोगों का कोई इलाज नहीं होता। प्रारब्ध को या तो हंसकर भोगो या रोकर भोगना तो पड़ेगा। अगर उससे बचना है तो एकमात्र मार्ग है प्रभु का नाम जप। गुरुजी, आपने फिर मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा कि जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सकती हो करो, वही तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। मैंने उसी क्षण से राधा नाम को जप करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अधिकतर समय बिस्तर पर ही रहती थी, इसलिए दिन रात मेरे होंठों पे राधा नाम बसा रहा। धीरे धीरे यह जप मेरे सपनों में भी आने लगा। एक रात स्वप्न में मैंने राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन भी किए। ठाकुर जी ने मुझे अपनी मुरली बजा कर दिखाई। वह पल मेरे लिए अमृत के समान था। मैंने यह बात गुरुजी जब आपको बताई तो आपने कहा कि अपने भाव और विश्वास को बनाकर रखो, तुम सही मार्ग पर हो। यह राधा रानी की कृपा है तुम पर। मैंने राधा नाम का दामन नहीं छोड़ा। 6 माह का निरंतर जप करने के बाद एक दिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर का सारा दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ समय के बाद वह दर्द समाप्त हो गया। वह जो पीड़ा मुझे जीने नहीं दे रही थी, वह अब बिल्कुल लुप्त हो गई थी। मैं फिर से चलने फिरने लगी, सारे काम करने लगी। मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह राधा नाम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब तो मेरा ऐसा विश्वास हो गया कि प्राण छूट जाए, लेकिन राधा नाम ना छूटे। आज भी मेरा नाम जब निरंतर चलता रहता है। अब जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि राधा रानी की कृपा और गुरु जी का मार्गदर्शन मुझे हर संकट से पार ले जाएगा। गुरु जी, आप मेरे जीवन में वह दीपक बनकर आए हैं जिसने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। आपने राधा नाम की शक्ति से मुझे परिचित कराया और उस शक्ति ने मुझे मृत्यु जैसे दर्द से जीवन की ओर लौटा दिया।
मैं आपको हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कुछ भी संकट हो, अगर आपका भाव और विश्वास दृढ़ है तो निरंतर नाम जप करते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। संसार की सेवा तन से और भगवान की सेवा मन से अगर करते हैं तो कल्याण कल्याण होकर रहेगा। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।